हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। यूजली जो भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे वो आपको एक बेसिक सा मेथड बताते हैं कि आप ये ट्रिक आजमा लो, आप हाई कंपटीशन वाले जोन में लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक एक अपने आप में अच्छे से काम करती है, लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो अगर मान लीजिए पेड एड्स भी रन कर रहे हैं, गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं, तो तब भी आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो स्पेशली मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बताने वाला। आज हम लोग जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, या जिसको बोलते हैं हाई कंपटीशन वाले निच की एग्जांपल लेने वाले हैं। वो है इंश्योरेंस और फाइनेंस का निच। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस निच में जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ही हाई अथॉरिटी की होती हैं। तो आपका रैंक करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो और आपकी साइट इतनी एस्टैब्लिश नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इस तरह की निच में जाना हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, उस केस में आप कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। जो टूल हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं वो है गूगल एडवर्ड। और इसी के थ्रू हम लोग जो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको गूगल एड्स का जो क्या कहते हैं अकाउंट बनाना नहीं आता, तो आपको सिंपली करना क्या है कि गूगल एड्स सर्च कर लीजिए। सिंपल जाके और आपको नया अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना है। आपको कुछ भी नई ऐड नहीं बनानी है। और जो हम लोग यहाँ पे टूल रिसर्च के लिए यूज़ करने वाले हैं वो है कीवर्ड प्लानर। आप सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाओगे। आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, आपके यहाँ पे कुछ भी कैंपेन्स नहीं रन हो रहे होंगे। आपको सिंपली करना क्या है, टूल्स और सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कीवर्ड प्लानर। अगर आपको कैंपेन बनाना नहीं आता है और आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर ये कीवर्ड टूल आपके पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अपने कीवर्ड प्लानर टूल में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें अभी करना क्या है कि नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं और उसका कंपटीशन चेक करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने यूएसए में करना है या फिर इंडिया में ढूंढने हैं या कहीं पे भी आपको ब्लॉग लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स में सिलेक्ट कर लूँगा। और अभी हम लोग मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स सेट करके यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है कि मान लो हम सबसे पहले अपना सीड कीवर्ड, या कहते हैं कि निच का सबसे ब्रॉड कीवर्ड ऐड करेंगे। अगर मान लो हमने इंश्योरेंस पे काम करना है तो हम इंश्योरेंस सर्च कर लेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं और उनकी कितनी बिडिंग क्या कहते हैं आ रही है, हमारे पास सीपीएम कितना आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इंश्योरेंस निच में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अगर एक सिंपल क्लिक की बात करें तो 8-8 हज़ार का भी एक सिंपल क्लिक जा रहा है। अगर हम लोग कार इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सब निचेस आ जाते हैं, राइट। तो अब हमारा जो मेथड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है ग्लॉसरी मेथड। जी हाँ दोस्तों, ग्लॉसरी मेथड जो है वो बेसिकली एक सिंपल मेथड है जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं, या बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। अब मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हो तो हर बंदा इंश्योरेंस के बारे में डायरेक्टली नहीं सर्च कर रहा है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे कार इंश्योरेंस कोड्स ढूंढ रहे हैं, रोग इंश्योरेंस कोड्स ढूंढ रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब हमने जो ग्लॉसरी मेथड यूज़ करना है वो बेसिकली होता क्या है कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम जार्गन्स बेसिकली बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ तो मुझे सिंपली करना क्या है कि अगर मान लीजिए मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ या इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो हमें सर्च करना है वो बेसिकली करना क्या है कि गूगल पे जाना है और हमें इंडस्ट्री वाइज क्या करना है कि ग्लॉसरीज ढूंढनी है। ग्लॉसरीज बेसिकली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, जार्गन्स को बोलते हैं कि जो कि उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। अगर मान लीजिए आप टैक्सेशन की बात कर रहे हो तो टैक्स में, इनकम टैक्स में आपके फॉर्म 16 होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। अब अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो अगर हम लोग नॉर्मल इंश्योरेंस के ऊपर सर्च करेंगे या इन टर्म्स की सर्च करेंगे तो इसके ऊपर कंपटीशन बहुत होगा। लेकिन अगर हम लोग इस स्पेसिफिक टर्म को सर्च करेंगे, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको समझते हैं कि ये पर्टिकुलर टर्म क्या है किस लिए। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक लेटर है जो कि किसी पोटेंशियल बायर या जो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन के टाइप पे लिखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर
हम लोग वापस जाएंगे अपने कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर और यहाँ से हमने बेसिकली सिलेक्ट करनी है यही वाली टर्म कि ये लेटर है किस चीज़ के लिए। जैसा कि आप लोग अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो ये गुड गाय लेटर के जो क्या कहते हैं कीवर्ड के ऊपर काम होगा वो बहुत कम किया होगा आई एम श्योर। तो हम इसको इस गूगल में जाके सर्च भी कर लेते हैं कि कितना हमारे पास वॉल्यूम है। ये देख सकते हो आप लोग, न्यूयॉर्क सिटी पुलिस का डिपार्टमेंट की तरफ से ये पर्टिकुलर लेटर है जो कि इशू होता है। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट कि आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं है या उसके रिगार्डिंग है। तो ये जो अगर आप एंड टू एंड अगर आप जाके देखोगे भी तो बहुत सारे आपके पास अच्छी खासी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे पास कंपटीशन जो आ जाता है वो बहुत लो आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप इस लो कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर मान लीजिए कोई ब्लॉग बना लेते हो या कुछ ऐसा आर्टिकल लिख लेते हो और उसको आप रेकमेंड कर देते हो अपने एफिलिएट ऑफ़र के साथ, तो अगर ये बार आप ऐड भी रन करते हो तो आप बहुत ही चीप वे आउट में क्लिक्स अर्न कर सकते हो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसी तरह से अगर आपके पास अगर एक इंश्योरेंस की टर्म है तो आप उसको सर्च करो, उसके जार्गन्स ढूंढ लो या ग्लॉसरी ढूंढ लो, तो आपके पास इतना सारा टॉपिक्स आ जाता है, इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कवर करने के लिए। आप देखिए A to Z तक हमारे पास ये सारे के सारे डिफरेंट टर्म्स हैं और इन्हीं के ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाना शुरू कर दोगे या आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हो या ऑफर एफिलिएट ढूंढना शुरू कर दोगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत ही हाई कंपटीशन निच में होंगे। और अगर आप मान लीजिए कीवर्ड के लिए कोई पेड ऐड भी रन करना चाहते हैं तो आप आराम से रन कर सकते हो और बहुत ही चीप क्लिक्स आपको मिल जाएंगे इवन गूगल सर्च के थ्रू, और आपका जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो बेटर होती जाएगी अगर आपका कंटेंट अच्छा होता जाएगा। ये ट्रिक आप यूज़ करके आप हमेशा लो कंपटीशन के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। इवन अगर आप अपना पेड ऐड का कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई लो कंपटीशन ऐसा कीवर्ड ढूंढना चाहते हो जहाँ पे आपको रैंक करना है और आप ऐसी चीज़ों के ऊपर रैंक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही कम लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। और इसको अगर हम लोग ब्यूटीफाई करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे पास हज़ारों चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। तो हम अगर सेकंड एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टैक्स के बारे में। अगर हम लोग टैक्स के बारे में सर्च करते हैं तो हमारे पास डिडक्शन की भी आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की है, अकाउंटिंग है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर फिर भी हम लोग पर क्लिक की वैल्यू देखें तो हमारे पास बहुत हाई है, 200 300। अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर गूगल एड्स रन करते हो या इवन अगर आप ब्लॉग भी अपना रैंक करवाना चाहते हो तो मैक्सिमम टाइम आपके पास ऊपर पहले पेड एड्स आएंगी, देन उसके बाद आपकी बाकी। अब देखिए आप टैक्स कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे TDS क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे लो कंपटीशन कीवर्ड्स, अब ये देखिए गेट माई रिफंड है, एक अलग चीज़ है कि लोग रिफ़ंड लेने के लिए सर्च कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप लिख सकते हो, इसका अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम है लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत लो है। और अगर आप यहाँ पे बिडिंग की भी बात करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली मिनिमम बिड नहीं पड़ रही है, वो बहुत चीप पड़ रही है और ये एवरेज ही रहेगी यहाँ पे। और प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप जैसा कि जानते हो कि अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हो प्रॉपर्टी या कहते हैं इनकम टैक्स इंश्योरेंस के बारे में, तो आप बहुत ही अच्छे से अर्न कर सकते हो एडसेंस के थ्रू या जो भी आपके एड पार्टनर्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए इस मेथड के बारे में देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Bye bye, take care.